नमस्कार। वृश्चिक राशि के दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों अरबों लोगों, स्त्री और पुरुषों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, साल का आखिरी महीना दिसंबर आकाशमंडल में बहुत सारे ग्रहों की उथल पुथल का गवाह बना है। इस महीने में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये सभी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं या करने वाले हैं। अब गोचरवश हुए इस राशि परिवर्तन का स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा जाएगा, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रांजिट या ग्रहों का संचरण गोचरवश जब होता है तो मानव जीवन पर बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। जब भी हम गोचरवश राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो चार बड़े ग्रहों को अवश्य देखते हैं: शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, इसलिए शनि की ढैया भी कहलाती है। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। राहु और केतु का अभी हाल के दिनों में पिछले महीने 30 अक्टूबर को ट्रांजिट हो चुका है। राहु मीन राशि में जा चुके हैं और केतु कन्या राशि में गए हैं। राहु और केतु के ट्रांजिट पर वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने अलग से 2 वीडियोज़ विस्तार में डाले हैं। यदि आप चाहें तो राहु और केतु के इस गोचर परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके वो दोनों वीडियोस देखिए। तो इस वीडियो में मैं राहु और केतु की चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा शनि की, बृहस्पति की, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। चंद्रमा हर 2.5 दिन पर अपनी राशि बदलता है, इसलिए उसकी भी चर्चा करना बेकार है। दोस्तों, मंगल इन दिनों आपकी राशि पर ही आए हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और राशि पर ही विराजमान है। मैंने पीछे बोर्ड पे डेट भी लिख के रखी है कि किस डेट से किस डेट तक कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा और उसका क्या रिजल्ट होगा, इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया चैनल पर डाले हुए मेरे पुराने वीडियोस को जाकर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें होंगी, कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे जिनके बारे में मैं पहले ही अपने चैनल पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूँ, अलग अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ आ जाएगा। और दूसरी निवेदन ये है, दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप डायरेक्ट यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो सब भी ज़्यादा से ज़्यादा इस संचरण का, इस वीडियो को देख कर लाभ उठा लें। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए दिसंबर का महीना, साल का अंत कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की। शनि 2.5 सालों के लिए किसी राशि में आते हैं और इन दिनों शनि कुंभ राशि में विराजमान हैं। कुंभ राशि में इसी साल 17 जनवरी 2023 को शनि प्रवेश कर गए थे और 3 राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई थी। खैर, आप 7.5 से बचे हुए हैं, लेकिन आप पर शनि की ढैया अवश्य चल रही है। शनि की ढैया का प्रभाव आप पर है, वृश्चिक राशि वालों पर, और ढैया के प्रभाव भी 7.5 के प्रभाव जैसे ही होते हैं। ढैया भी कष्टकारक होती है। तो पहले शनि की ही चर्चा कर लें। देखिए, शनि इन दिनों कुंभ राशि में विराजमान हैं और 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। इसके पहले वक्री अवस्था में संचरण कर रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं। पहले रेट्रोग्रेटेड थे, अब डायरेक्ट हो गए हैं। अब शनि कुंभ राशि में है। ढैया कैसे चलती है? जन्म राशि से जब शनि 4थे या 8वें आता है तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। आपकी जन्म राशि है वृश्चिक। कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है? अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए, यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 8 में बैठा है यहाँ, तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं और ये वीडियो विश्लेषण आपके लिए ही है। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 शनि चतुर्थ में आ चुका है गोचरवश ट्रांजिट करके। तो आप वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। अभी 1 साल भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो 1.5 साल और बाकी है शनि की ढैया।
शनि की ढैया का प्रभाव 7.5 के जैसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए शनि बैठे हैं आपके लिए चतुर्थ स्थान में, मातृ स्थान में। कुटुंब घर परिवार का स्थान है, सुख का स्थान है। शनि 2 भावों के स्वामी हैं, तृतीय और चतुर्थ। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, संवाद स्थापित करना, अभिव्यक्ति का। ENT कान, नाक और गला, 3 चीज़ों को दिखाता है। अब शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में ये कहा गया है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, किंतु जहाँ जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ वहाँ नुकसान करते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। अब यहाँ चतुर्थ में शनि बैठे हैं आपके लिए, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि देंगे 6ठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु का भाव। सप्तम दृष्टि देंगे आपके कर्म स्थान पे, 10वें भाव पे, और 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि देंगे आपकी राशि पर। देखिए शनि की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए शनि की ढैया जो चल रही है वो आपको परेशान करेगी। चतुर्थ में जब शनि बैठे हैं माता के स्थान में, तो माता की तबीयत खराब होगी या माता से आपके संबंध खराब होंगे। घर की सुख सुविधा की चीज़ों में कुछ कमी आएगी, वाहनों पे खर्चा होगा, घर में रेनोवेशन का खर्चा होगा मोटे तौर पे। अब शनि है तृतीय के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी, तो आपके छोटे भाई बहनों से कई बार संबंध अच्छे रहेंगे और कई बार विवाद भी होंगे। आपको ENT का कोई रोग हो सकता है। ये मैं अगले 2.5 सालों तक की बात बता रहा हूँ, अगले 1.5 सालों तक की। शनि अगले 1.5 साल तक यहीं विराजमान है ना, तो आपको ENT का रोग हो सकता है, ईयर नोज थ्रोट की समस्या हो सकती है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, आप रोग ऋण शत्रुओं का नाश भी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। पहले से चली आ रही बीमारियों का अंत कर देंगे, किंतु शनि अपने नए रोग अवश्य देंगे। शनि के रोग होते हैं कमर से नीचे के डिजीज, कमर में दर्द रहना, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, स्लिप डिस्क, डिस्क हर्निएशन, सियाटिका, कमर के नीचे पैरों में दर्द स्प्रेड कर जाना, पैरों में चोट लगना, घुटने में दर्द होना, वात रोग जिसको कहते हैं, इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी और पाइल्स, ये शनि के रोग होते हैं। शनि मानसिक रोगों में डिप्रेशन देते हैं, तनाव देते हैं, अवसाद देते हैं, अकेलापन देते हैं, आइसोलेशन भी देते हैं। तो घर की परिस्थितियों के अनुसार माता जी से झगड़े हों या माता का स्वास्थ्य खराब हो, घर के अंदर का माहौल कुछ अच्छा ना रहे, इसको लेकर के आपको चिंता हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं या फिर मानसिक तनाव आपका बना रह सकता है। ठीक है, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, ढैया का प्रभाव आपके लिए बहुत खराब नहीं है, सो है, ये मिक्स रिजल्ट देगा, कभी अच्छा कभी बुरा। घर के अंदर स्थिति कभी तो बहुत अच्छी होगी और कभी झगड़े झंझट काफ़ी बढ़ जाएंगे। माता से संबंध कभी तो अच्छे रहेंगे और कभी झगड़े होने लगेंगे, कभी माता अच्छी रहेंगी, कभी बीमार हो जाएंगी। ये चलता रहेगा अगले 1.5 सालों तक वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति 6ठे में बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में। बृहस्पति इन दिनों रेट्रोग्रेटेड चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, लेकिन इसी दिसंबर, अगले महीने दिसंबर की 31 तारीख को जब साल का आखिरी दिन होगा, ये बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। और बृहस्पति इस राशि में आपके 6ठे स्थान में कब तक रहेंगे भाई? 1/5/2024 तक। अगले साल 2024 की मई, और मई का भी 1 तारीख, मे डे, जिस दिन लेबर डे बनाया जाता है, श्रमिक दिवस, उस दिन दोपहर के 2:29 पर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके आपके 7वें स्थान में चले जाएंगे, वृष राशि में। तब की चर्चा हम तब करेंगे। इन दिनों बृहस्पति आपके 6ठे में बैठे हैं, आपको मोटापा, लीवर की डिजीज, फैटी लीवर, चर्बी, शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियां दे सकते हैं। बृहस्पति आपके कुटुंब परिवार के स्वामी हैं, 2nd हाउस के, और बृहस्पति आपके 5म हाउस के स्वामी हैं।
पंचम हाउस संतान का, शिक्षा का, विद्या बुद्धि का स्थान होता है। पंचम में बैठे हैं राहु। बृहस्पति अपने स्थान से आ गए द्वितीय और छठे में आ गए। संतान संबंधी कष्ट की ओर इशारा होता है। यदि आप वृश्चिक राशि की महिला हैं और गर्भ धारण किया है आपने, तो आपके एक दो गर्भपात हो सकते हैं, एबॉर्शंस हो सकते हैं, या कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। यदि आपके बच्चे पैदा हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बच्चों से मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चे आपको कष्ट देंगे। ये संतान, और बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है, बच्चे बीमार रह सकते हैं। ये संतान संबंधी कष्ट दिखाता है। कुटुंब परिवार का स्थान है। कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे। कुटुंब परिवार में कभी तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और कभी झगड़े भी होंगे, काफ़ी कस के जम के झगड़े होंगे, पर फिर भी कुटुंब परिवार में आपका दबदबा तो बना रहेगा। लोग आपका आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों को वजन देंगे, महत्व देंगे, और ना चाहते हुए भी लोग आपकी सीनियरिटी का ख्याल करके, आपके जो नियरेस्ट कुटुंब है, अपनी पत्नी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप हुए, या आपके जो साथ रहते हैं भाई भाभी, ये कुटुंब परिवार होता है, एकदम नियरेस्ट फैमिली, नेक्स्ट फैमिली। तो ये लोग आपका सम्मान करते हुए चुप रह जाएंगे, पर घर की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। घर के अंदर झगड़े लगातार बने रहेंगे जब तक बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, अगले साल मई 24 तक। तब तक बृहस्पति की दृष्टियाँ 1 2 3 4 5 कर्म स्थान पर दृष्टि जाएगी। अब बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ खराब करते हैं, लेकिन बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा करते हैं। तो बृहस्पति बैठे हैं आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में। शनि की भी दृष्टि है रोग ऋण शत्रु के भाव में। तो देखिए, शनि की दृष्टि से ये तो होगा कि आपके शत्रु नहीं होंगे, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। गुप्त शत्रु हो या जाहिर शत्रु हो, उनको हराने का, उनका नाश करने का मादा आप में होगा, आप सक्षम होंगे। कर्ज वगैरह यदि आपने ले रखा है पहले से, तो कर्ज उतर जाएंगे और नया कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनेगी। रोग हो सकते हैं, रोग शनि के भी होंगे, रोग बृहस्पति के भी होंगे। अब बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं पंचम स्थान, पंचम दृष्टि कर्म स्थान, दशम भाव पे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, यश गौरव मिलेगा, सरकारी विभागों से सहायता मिलेगी, सरकारी अफसरों का सहयोग मिलेगा, धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म की वजह से आपका मान बढ़ेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में, तो व्यापार ठीक ठाक चलने लगेगा। पिता समान लोगों का या अपने पिताजी का सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि इन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहेगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति छठे में बैठे हैं। कई बार पिता से झगड़े भी होंगे, पिता मन मुटाव रखते हुए भी आपकी सहायता कर देंगे, ये अलग बात है, आपको गाइड कर देंगे, ये अलग बात है, पर पिताजी आपसे खुश नहीं रहेंगे। ये हुआ बृहस्पति की पंचम दृष्टि का प्रभाव। सप्तम दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की द्वादश स्थान पे। द्वादश स्थान होता है घर के बाहर का स्थान, धार्मिकता का, मोक्ष का, भोग का, खर्चों का, व्यय का, हॉस्पिटल के खर्चों का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल यात्रा का। जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था, तो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर भाव के लिए मैंने विस्तृत वीडियो बना के अपने चैनल पे रखा हुआ है। यदि आप चाहें तो मेरे भावों के वीडियो देख लें, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। अब जैसा कि द्वादश स्थान है खर्चों का, व्यय का, हॉस्पिटल के खर्चे, और मैंने कहा कि आपकी माताजी की तबीयत खराब रह सकती है, तो माताजी की दवाइयों पर, उनके इलाज पर खर्चा हो सकता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है, आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है इस वजह से, या आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, जितने डिजीज़ मैंने बताए, और उसकी वजह से दवाइयों पर खर्चा होगा, आपका हॉस्पिटल आना जाना बराबर होगा। पिताजी की तबीयत भी खराब हो सकती है, मदर और फादर दोनों बीमार रह सकते हैं, और दोनों पर आपका धन खर्च हो सकता है। ठीक है, बृहस्पति जब तक यहाँ है तब तक, और शनि जब तक यहाँ है, मतलब अभी से लेकर 2025 तक में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, माता या पिता के लिए। ये द्वादश स्थान आध्यात्म का भी है, मोक्ष का भी है। कई सारी आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी अगले मई 24 के अंदर अंदर, उससे पहले जो बृहस्पति करवाएंगे। आप मंदिरों में, मठों में, आध्यात्मिक स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, उसके लिए भी व्यय होगा, खर्च होगा। तीर्थ स्थानों पे जाएंगे आप,
धार्मिक यात्राएं करेंगे, इससे आपको शांति मिलेगी। तीर्थ स्थान का पर्यटन होगा, धार्मिक टूरिज्म, ठीक है। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है पुनः धन के स्थान पे, कुटुंब परिवार के स्थान पे। धन जमा तो होगा, पिताजी के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से धन संचित अवश्य होगा, पर फिर वही बात आती है कि 100% नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपके मन में मलाल रह जाएगा, कुछ कमी रह जाएगी, कुछ झगड़े झंझटों के बाद धन जमा होगा। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी इस बीच में, लोग आपका विरोध ना भी करें पर आपसे सहमत भी नहीं होंगे, तो ये स्थिति रहेगी। और आप गुप्त शक्ति के मतलब अंदरूनी शक्ति के द्वारा आप सब कुछ बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। आप बड़ी हिम्मत दिखाएंगे, आप चाहेंगे कि सब बैलेंस हो जाए, पर सब बैलेंस होगा नहीं। कोई ना कोई कमी परिवार में, कुटुंब में अवश्य बनी रहेगी। लोग आपसे नाराज होंगे पर कहेंगे नहीं। ये थी बृहस्पति की दृष्टियां और बृहस्पति के स्थान का विश्लेषण। शनि का मैंने बता दिया। 2 बड़े ग्रह हो गए। राहु केतु के बारे में अभी हाल ही में वीडियो बनाया है, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब आते हैं शुक्र के ऊपर। वेनस, शुक्र आपके वृष राशि वालों के लिए सप्तम के स्वामी होते हैं और द्वादश के भी स्वामी होते हैं। सप्तम स्थान पति पत्नी का स्थान है, रोमांस, सेक्सुअल रिलेशन, व्यापार, पार्टनरशिप का स्थान है, लंबी दूरी की यात्राओं का भी स्थान है। और सप्तम के स्वामी चले गए 12th हाउस में। 12th हाउस में स्वगृही होकर के मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है मालव्य योग, जो शुक्र के द्वारा बनता है। शुक्र यहाँ आपके 12th हाउस में रहेंगे 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक। 30 नवंबर आज से 2-3 दिन बाद ये डेट आ रही है, और 24 दिसंबर तक मतलब अगले महीने के एंड तक वेनस, शुक्र आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में शुक्र क्या दिखाते हैं? खर्चा। किन चीज़ों पर खर्चा? आपकी मौज मस्ती के साधन पर, लग्जरी पर। आप बढ़िया कपड़े, जूते, परफ्यूम, घड़ियाँ, चश्मा, स्टाइलिश चीज़ें, घर में सुख सुविधा के साधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर, आईलाइनर, मस्कारा। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट, और पुरुष हैं तो पुरुषों के ब्यूटी प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें आप खरीदेंगे, इन पे आपका व्यय होगा, पैसे खर्च होंगे। इसके अलावा आप टूरिज़्म पे जा सकते हैं, आप कार्गो, आप यॉट पे जा सकते हैं, शिप पे जा सकते हैं, आप बाई एयर किसी विदेशी जगह में घूमने जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ योर नेटिव लैंड। आप टूरिज़्म पे निकल सकते हैं, आप लग्जरी में ज़्यादा रह सकते हैं, लग्जरियस चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं, महंगे होटल्स में रहना, 7 स्टार होटल्स में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगा डिनर करना, महंगी टिप देना। जितने नवाबी के साधन हैं वो सब आप जुटाएंगे, और आप इस अवधि में 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच लाइफ को फुल एंजॉय करेंगे। इस पे ऑब्वियस आपका पैसा खर्च होगा। इसमें एंजॉयमेंट में पत्नी या पति जो आपका जीवन साथी होगा वो अवश्य साथ होगा, उसके साथ ही मिलकर आप एंजॉय करेंगे। द्वादश स्थान घर के बाहर के सेक्सुअल रिलेशंस का भी है। आपका मन कई बार होगा कि घर के बाहर जा रहे हैं तो वहाँ किसी से सेक्सुअल रिलेशन बना लें, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों, ये स्थिति आएगी, ठीक है। मन होगा, बना लेंगे, बनाने का मन होगा। अच्छा, स्वाति नक्षत्र में रहेंगे शुक्र 5 दिसंबर को। इस पीरियड में 5 दिसंबर तक स्वाति नक्षत्र में भी रहेंगे। अब स्वाति नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र, और राहु के नक्षत्र में जब शुक्र रहेंगे तो राहु के परिणाम देंगे। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन चीज़ों से लाभ दिलाता है। विशेषकर शेयर मार्केट से आपकी दूरंदेशी बढ़ जाएगी। आप परिस्थितियों को ताड़ने में सक्षम होंगे कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो शुक्र कुछ ऐसा भी परिणाम देंगे, पर ये परिणाम थोड़े समय के लिए होंगे। मैं नक्षत्रों के परिणामों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता कभी। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो महादशा अंतर्दशा का पड़ता है, और गोचर उसी के अनुसार काम करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, तो मैं नक्षत्रों के प्रभावों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, पर फिर भी चूंकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ तो मैंने बता दिया आपको। तो शुक्र की स्थिति तो मोटे तौर पे ठीक ही दिख रही है, आप जीवन को जिएंगे अच्छे से। चलिए, शुक्र आपको आनंद दे रहे हैं, ऐश करवा रहे हैं, मौज करवा रहे हैं। अब आते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल पर।
मंगल आपके लिए छठे के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु स्थान के भी, और आपकी राशि के भी स्वामी हैं, और राशि के स्वामी हो के राशि में ही विराजमान हैं। अब यहाँ कई सारी बातें होंगी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। राशि पे विराजमान होने का अर्थ है कि मंगल आपको एनर्जी से भरपूर कर देंगे। आप में साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, एनर्जी, ताकत, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप बहुत अधिक मेहनती हो जाएंगे, परिश्रमी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के लोग वैसे भी बड़े हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, शरीर से कदकाठी से मजबूत होते हैं। इन दिनों ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। कब से कब तक बढ़ जाएंगी? मंगल आपकी राशि पे हैं 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक, यानी मिड नवंबर से लेकर के दिसंबर के एंड तक लगभग 1.5 महीने मंगल आपकी राशि पर ही हैं। इन दिनों आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व इतना बढ़ा चढ़ा होगा कि लोग अपने आप आपसे प्रभावित हो जाएंगे। कोई आपसे जुबान लड़ाने का, बहस करने का या शत्रुता रखने का सोचेगा भी नहीं। आप जो बोलेंगे वही होगा। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपसे नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पाएंगे। मंगल की सीधी दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पे, जहां बृहस्पति भी हैं और ये मंगल का अपना घर भी है, यानी फिर से शत्रुओं का नाश कर देंगे मंगल बुरी तरह से। कोर्ट कचहरी का यदि कोई केस मुकदमा चल रहा है उसमें आपके फेवर में फैसला आएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कंपटीशन आप पास कर जाएंगे, एग्जाम पास कर जाएंगे। यदि आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, तो नौकरी आपको मिल जाएगी। ऋण का नाश हो जाएगा, कर्जे अगर थे तो वो उतर जाएंगे। इनकम होगी तभी तो कर्जे उतरेंगे। और मंगल आपको अपने कुछ रोग अवश्य देंगे। मंगल के रोग क्या होते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ी चढ़ी रहेगी, गुस्सा आप में बढ़ेगा, आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, तो मंगल आपको हाई बीपी की समस्या दे सकते हैं। इस पीरियड में 17 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में अपना बीपी वगैरह बराबर चेक कराते रहिएगा, और अगर आप पहले से बीपी की प्रॉब्लम है तो गोलियां बराबर लीजिएगा। हाई बीपी की समस्या दे सकते हैं। मंगल आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। मंगल आपको छठे में आकर के पेट में कोई रोग दे सकते हैं। मंगल चोट चपेट लगा सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, वरना गाड़ी से गिर के चोट लग सकता है। सिर में चोट लग सकती है, सिर से खून आ सकता है। ये मंगल के अपने रोग हैं। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है शनि के घर पे, जो कि उसकी शत्रु राशि है। फिर से बात वही आती है कि घर के अंदर का माहौल खराब होगा। घर के अंदर माता से, पिता से झगड़े अवश्य होंगे। कुटुंब परिवार में झगड़े, कई बार कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर में आपको शांति नसीब नहीं होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। घर से बाहर भागने की आप सोचेंगे। सुख सुविधा के साधनों पे खर्च होगा, और सुख सुविधा के साधनों का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको सुख नहीं मिलेगा उसका। तो पारिवारिक जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोई व्यक्ति आपसे जुबान लड़ाने का साहस नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आपकी आज्ञा को नकारने का साहस नहीं करेगा। आपकी दबंगई, आपकी हेकड़ी जरूर चलेगी। आप सबके ऊपर सवार रहेंगे। आप जो ऑर्डर देंगे वही होगा, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कुटुंब परिवार हो। हर एक के बॉस आप होंगे इस पीरियड में 17 नवंबर से 28 दिसंबर। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पति पत्नी वाले स्थान पे। पत्नी से झगड़े होंगे, पत्नी से वाद विवाद कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे इस पीरियड में आपकी दबंगई को लेकर। पर फिर भी पत्नी लड़के झगड़ के भी चुप रह जाएगी। ऑर्डर तो आप ही का चलेगा, बात तो आप ही की चलेगी। आपका ऑरा इतना प्रभावशाली रहेगा इन दिनों, चाहे आप वृश्चिक राशि की महिला हो या पुरुष हो, आपके व्यक्तित्व से लोग दब जाएंगे। तो पति या पत्नी से चाहे जितने भी झगड़े हों, पर वो आपके नीचे ही रहेंगे। ये महिला पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मंगल की 8वीं दृष्टि। देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि घर के परिवार के स्थान पे पड़ी, माता के स्थान पे। माता से झगड़ा करवा दिया, पिता से झगड़ा करवा दिया। सप्तम दृष्टि पड़ी पति पत्नी के स्थान पे, पति पत्नी से झगड़ा करवा दिया। 8वीं दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि पर। 8वीं दृष्टि होता है, 8वां भाव होता है ससुराल का भाव, गुप्त चीज़ों का भाव। आपको गुप्त रूप से कुछ धन लाभ होगा। अगर आप रियल एस्टेट के कारोबारी हैं या बिल्डर हैं या ज़मीन जायदाद के काम से जुड़े हैं, तो कुछ ज़मीनों का लाभ, कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ, कोई विरासत का लाभ, गुप्त धन का लाभ होगा। ससुराल
से संबंध आपके सो रहेंगे, बहुत खराब नहीं होंगे तो बहुत अच्छे भी नहीं रहेंगे। अष्टम स्थान पुनः होता है गुप्त शारीरिक संबंधों का स्थान। बन रही है कि आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, पर हाँ आपका ध्यान अवश्य जाएगा उस ओर, क्योंकि मंगल में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए। रोग ऋण शत्रु का मैंने बता ही दिया कि मंगल राशि के भी स्वामी हैं और छठे के भी स्वामी हैं, तो रोग ऋण शत्रु का क्या प्रभाव होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 4, 7, 8 ये मंगल की 3 दृष्टियां हैं, इनके प्रभाव मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं सूर्य पर। सन, सूर्य आपके कर्म स्थान दशम स्थान के स्वामी हैं और बैठे हैं आपकी राशि में, मित्र मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठे हैं। अब क्या होगा, मंगल यहाँ जैसे रोचक योग बना रहे हैं, और एक पंच महापुरुष योग है रोचक योग। इस महीने दिसंबर के महीने में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। मंगल से बन रहा है रोचक योग और शुक्र से बन रहा है मालव्य योग। ये रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम ऐसा होता है। यानी आपको मंगल के भी अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, शुक्र के भी अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, और सूर्य भी आकर के मंगल की राशि में बैठ गए। अब इससे अच्छी कॉम्बिनेशन क्या होगी? देखिए, आपके अंदर एनर्जी, ताकत, साहस ये भयंकर रूप से बढ़ जाएगा। आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आसपास में जहां दृष्टि डालेंगे, जिसके संपर्क में आएंगे, सब लोग आपके आगे दब जाएंगे, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। ये चीज़ होगी। आप में गुस्सा भी थोड़ा बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा, थोड़ा अभिमान भी बढ़ सकता है, गुरूर भी बढ़ सकता है। आप टिप टॉप रहेंगे, बढ़िया कपड़े, जूते, टाई, पैंट, चश्मा, गॉगल्स, परफ्यूम, इस तरह से आप वेल मेंटेन्ड रहेंगे। कर्म क्षेत्र में आपका बड़ा नाम होगा, पिता का सहयोग मिलेगा या पिता जैसे बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। मान प्रतिष्ठा, यश, गौरव बढ़ेगा। यदि आप कोई ठेकेदार हैं तो आपको सरकारी अफसरों की सहायता से ठेका मिल जाएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके बॉसेज आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपके काम की अप्रिसिएशन होगी, तारीफ होगी। ऑफिस में चारों तरफ आपके नाम का डंका बजेगा। कुछ प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाभ भी हो सकते हैं ऑफिस में, कार्यस्थल में, नौकरी में। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा। हाँ, जो मैंने अभी बताया कि पार्टनर से थोड़े झगड़े वगड़े होंगे, वो चलता रहेगा, पर आमदनी नहीं रुकेगी। दिसंबर का महीना आपके लिए आमदनी के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो सूर्य भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और सूर्य कब से कब तक है यहाँ? देखिए, सूर्य 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक तो आपके राशि पर ही हैं। और जो मैंने अभी सूर्य के परिणाम बताए, नौकरी को लेके, कर्म क्षेत्र को लेके, वो सारे परिणाम आपको मिलेंगे। शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे अपना और चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, धन के स्थान में, कुटुंब परिवार के स्थान में। यहां पे सूर्य रहेंगे सन 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक। अब जनवरी मतलब नया साल, तो नए साल पर मैं 12 राशि वालों के लिए अलग से 12 वीडियोज लेके आ रहा हूं कि नया साल उनका कैसा गुजरेगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी देखते हैं कि मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक और फिर मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे धन के स्थान में, तो क्या देंगे आपको। धन के स्थान में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। धन जमा होगा, कुटुंब परिवार के सहयोग से जमा होगा। हाँ, ये अवश्य है कि कुटुंब परिवार में झगड़े होते रहेंगे, कुटुंब परिवार में परेशानियां आती रहेंगी, परिवार वालों से आपके विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद परिवार वालों के ऊपर हुक्म आप ही का चलेगा, दबंगई आप ही की चलेगी और धन जमा होगा। पिता की तरफ से भी धन मिल सकता है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपकी राशि में भी सूर्य के साथ बैठ के कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग बनाएंगे, और जब सेकंड हाउस में बुध रहेंगे तो वहां भी बुधादित्य योग बनाएंगे। इनकम की स्थिति फिर से मैं कहूंगा बहुत अच्छी है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान, यश, गौरव, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है, टूरिज्म के लिए, आनंद उठाने के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिकता के लिए बहुत अच्छा है। बीच बीच में कुछ बीमारियां आती रहेंगी और परिवार से, पति पत्नी से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से झगड़े होते रहेंगे और झगड़े कई बार काफ़ी बढ़ जाएंगे, ये भी होगा। तो सूर्य की स्थिति मैंने बता दी। अब बुध की स्थिति पर आ जाते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन दिनों नवंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं। बुध
27 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके धन भाव में है, सेकंड हाउस में, कुटुंब परिवार के हाउस में, यहां पे हैं बुध। 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक बुध आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी दिसंबर एंड तक। बुध आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश के स्वामी होते हैं। 11th हाउस लाभ का घर, कमाई का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान, अपने नेटवर्क, मित्र मंडली का स्थान और बड़े भाई बहनों का स्थान, काम त्रिकोण भी है ये। तो बुध इसके स्वामी होते हैं। और साथ में बुध अष्टम के स्वामी होते हैं। गुप्त धन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, जादू टोना, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग इत्यादि, न्यूमेरोलॉजी वगैरह का भी स्थान होता है। ससुराल का भी स्थान होता है। जमीन के नीचे छुपी हुई चीज़ों का भी स्थान होता है। पुरातत्व का, आर्कियोलॉजी का स्थान होता है। हिस्ट्री का स्थान होता है। और हिडन सेक्सुअल रिलेशन का स्थान होता है। तो ये हिडन सेक्सुअल रिलेशन का स्थान है और ये काम त्रिकोण है, एकादश स्थान। तो फिर से ऐसी संभावना बनती है कि यदि आप वृश्चिक राशि के स्त्री या पुरुष हैं तो आपका मन भटक सकता है किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने को लेकर। ये पहली चीज। धन के लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी है। बुध आपको ढेर सारा पैसा देने वाले हैं। बुध आपको गुप्त धन भी दिलाएंगे और अपने फ्रेंड सर्किल से अभी आमदनी बढ़ाएंगे। आप जो मेहनत करेंगे, जो काम करेंगे, उससे भी पैसा आएगा और कई बार मुफ्त का धन भी मिल जाएगा आपको। तो बुध दिसंबर के अंत तक, नवंबर एंड से दिसंबर एंड तक आपके धन स्थान में है। वाणी आपकी ठीक ठाक रहेगी, मधुर रहेगी, बहुत सोच समझ के बोलेंगे, ये भी होगा, और पैसे वैसे ठीक आएंगे। अब बुध दिसंबर के एंड में 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके फिर से आ जाएंगे आपकी वृश्चिक राशि में और यहां आते ही वक्री हो जाएंगे। 4 दिन वक्री रहेंगे, 27, 28, 29, 30 और 31। दिसंबर के अंत के 4 दिन बुध वक्री रहेंगे, रेट्रोग्रेटेड। कहां? आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में। तो जब बुध वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी कि आपके द्वादश स्थान का एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी खर्चे कुछ बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का रिजल्ट देता है। तो बुध जब वक्री हो जाएंगे तो आपके द्वादश स्थान का रिजल्ट देने लगेंगे, तो खर्चे आपके थोड़े बढ़ जाएंगे दिसंबर के एंड में 4 दिनों तक। तो दिसंबर का एंड एक ऐसा समय होता है जब लगभग हर किसी के खर्चे बढ़ जाते हैं। हर कोई नया साल एंजॉय करना चाहता है, ट्रिप पे चला जाता है, पार्टियां देता है, मॉल्स में जाता है, शॉपिंग करता है। तो इन चीज़ों पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। अब 1 जनवरी को, अगले साल की शुरुआत में 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बुध आपकी राशि में ही रहेंगे पर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब है कि जो द्वादश का खर्चे वाले घर का जो रिजल्ट दे रहे थे वो नहीं देंगे, बल्कि मार्गी होकर के आपको फिर इनकम देना शुरू कर देंगे। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक आपकी राशि में रहेंगे, 6 जनवरी 24 तक। इसके बाद बुध फिर से राशि बदल के चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक फिर वहाँ रहेंगे और वहाँ रह करके जो मैंने परिणाम बताए, धन का आगमन होगा, धन का लाभ होगा, पिता से लाभ मिलेगा, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें देंगे। तो बुध चाहे आपकी राशि में हो, चाहे आपकी राशि से सेकंड बैठें, धनु राशि में जाएं, दिसंबर और जनवरी के महीने तक, इवन फरवरी तक बुध आपको लाभ दे रहे हैं, अच्छी इनकम दे रहे हैं। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए दिसंबर के महीने की और जनवरी के शुरुआत की। इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए पूरे साल 2024 का एक विस्तृत वीडियो लेके आने वाला हूँ। यदि ये बातें आपके ऊपर मैच करती हैं, आपको लगता है कि जो मैंने बताया वो सही बैठ रहा है आपके ऊपर, आप सहमत हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में अवश्य बताएंगे। और यदि आप चाहें तो अपनी जन्म पत्रिका का इंडिविजुअल आपके लिए, विशेष करके, खास करके आपके लिए, यदि आप चाहें तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। वो सुविधा पेड सर्विस होगी, चार्जेबल होगी। और हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन आता है, उसमें 3 मेंबरशिप के ऑफ़र हैं, उनमें से कोई एक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने पर आपको यूट्यूब की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलेंगी, कुछ मेरी तरफ से। चलिए अब जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं उपायों पर। क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये गोचर आपके लिए अच्छा रहे। देखिए, सबसे पहले तो हमें शनि का उपाय करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि
भले शशराज योग का निर्माण कर रहे हैं पर शनि प्रॉब्लमेटिक हैं। तो शनि का उपाय करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार हनुमान जी के शरण में पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ाइए और उनके अंगूठे से उठाकर सिंदूर का टीका लगाइए। हनुमान जी को 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करिए। मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देंगे पर कहीं ना कहीं समस्या भी देंगे। तो मंगल के लिए भी सेम उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के शरण में पहुंच जाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करिए। हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर उठा के लगाइए और हनुमान जी को 2 लड्डू अर्पण कीजिए। इसके बाद राहु और केतु, ये भी आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो राहु के लिए आप देवी दुर्गा के शरण में पहुंच जाइए। चाहे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, देवी के किसी भी रूप की आप पूजा कीजिए। देवी दुर्गा को एक नारियल चुनरी में लपेट करके और मौली से बांध करके अर्पण कीजिए और उनके सामने दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करिए। ये राहु का अचूक उपाय है। राहु के लिए आप शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाइए, साफ सफाई कीजिए और भगवान शंकर पर दूध, काला तिल, जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, शहद, इन चीज़ों को मिला करके शिवजी का अभिषेक कीजिए। इससे शिवजी प्रसन्न होंगे। शिव रुद्राष्टक का अथवा रुद्री का पाठ करिए या फिर शिव तांडव स्रोत, इसका भी पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसके बाद केतु आ गए। केतु भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। केतु के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश गायत्री का पाठ करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी को दूर्वा और हरी मूंग चढ़ाइए। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाइए। केतु प्रसन्न रहेंगे। कुत्तों को, खासकर 2 रंग के जो कुत्ते होते हैं, डुअल कलर के कुत्ते, चितकबरे कुत्ते, उनको आप रोटी या बिस्किट खिलाइए। इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति भी आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो बृहस्पति के लिए आप भगवान विष्णु की शरण में पहुंच जाइए। गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, सोना, आपकी सामर्थ्य के अनुसार गोल्ड, आप दान करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी मिलाकर अर्पण कीजिए और भगवान विष्णु की शरण में चले जाइए। भगवान नारायण को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, सब कुछ भूल के उनकी शरण में चले जाइए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे राम, हे नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु ने, भगवान राम ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उनकी शरण में चला जाता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी वो क्षमा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं उसको। तो भगवान विष्णु की शरण में चले जाएं, आपके तमाम संकट दूर हो जाएंगे, बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे। राम रक्षा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति छठे में बैठे हैं, रोग कारक भी हैं। तो रोगों से बचाने के लिए राम रक्षा स्रोत का पाठ करिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए। ये उपाय हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।